नीरजा और जीजा जी आज रात बम्बई छोड़ के जा रहे हैं। आप मत जाइए ये सब कुछ छोड़कर। आपने इतनी मेहनत से ये सब कुछ किया है, आपका इतना नाम है, इज्जत है। मेरा क्या है, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे? इसे समझाओ। मैं नहीं आ पाऊंगा नीरजा। नीरू, मेरी बच्ची। मुझे मालूम था तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अपनी माँ को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं नहीं जा रहा कहीं भी। हर इंसान से गलती हो जाती है। डैडी भी गलती कर देते हैं कभी कभी। मैं मानता हूं अपनी गलती, और मैं किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। माफ कर दो डैडी को प्लीज बेटा। प्लीज बेटा। मुझे मालूम था तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तूने एकदम सही फैसला लिया बेटा। तूने हम सबको बचा लिया। नहीं बेटा, मत रो बच्ची, मत रो। भगवान तेरे को सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। जब पहली बार नीरजा आई थी इस घर में, उसने जानती हो क्या मन बना के लौटा था मैं। फिर वही सुबह और फिर वही सारा दिन कोर्ट में, और घर पे फिर वही रात। अगर उस दिन नीरजा नहीं आई होती तो मैं तुमसे ये कहने वाला था कि बच्चों को अगर छुट्टी मिल सकती हो स्कूल से तो चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। लीला, इतना उकता गया था मन मेरा उस वक्त जीवन से कि कुछ भी होता जीवन में मेरे, मुझे अच्छा लगता। कोर्ट में कोई केस ही हार जाता मैं। सफलता की भी अपनी एक बोरियत होती है, और अचानक से सामने नीरजा आ गई और ऐसा लगा जैसे घुटे घुटे से बंद से कमरे में किसी ने एक खिड़की खोल दी हो। इस दौरान कई बार मैंने चाहा कि तुमसे अपने दिल की बात कह दूं। कई बार ये दिल में आया कि मन के चोर को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं और कहूं तुमसे कि जो भी कुछ हो रहा है उसे रोको लीला। मैं बस समझाता चला गया अपने आप को कि मुझ में कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है उस रिश्ते में है जो मेरा तुम्हारे साथ है लीला। तुम पर गुस्सा होने के 100 बहाने थे मेरे पास। तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। मैंने जानबूझकर तो कभी कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ जानबूझ के नहीं किया लीला। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया लीला। जो भी हुआ वो
बस होता चला गया। नीरजा पास आई तो उसे पाकर अच्छा लगा, फिर वो सामने न होती तो मन खराब हो जाता। दिल करता कि एक बार फिर से वो मेरे सामने आ जाए। वो नहीं होती थी तो गला सूखने लगता था लीला, और वो जब सामने होती थी तो लगता था कि सब ठीक है। आप उससे प्यार करते हैं ना? इसे प्यार ही कहेंगे लीला, प्यार ही कह सकते हैं इसे। पहले पहले वो उन छुट्टियों की तरह थे जिनकी बात मैं तुमसे करना चाहता था। छुट्टियों से लौटकर मैं तुम्हारे पास वापस अपने बच्चों के पास वापस इस घर में लौट आऊंगा, ऐसा लगता था मुझे। सोचता था क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं तुमसे दूर एक बार उसे चूम लूंगा, तो क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं एक बार उसे कह दूंगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। लेकिन ये छुट्टियां खींचती चली गई लीला। मैं नीरजा के साथ वहां तक पहुंच गया था जहां पे रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं रह जाता, रिश्ते के साथ उसकी सारी मजबूरियां भी जुड़ जाती। और तुम्हारे पास आने का मन ही नहीं करता था। ये जानते बूझते कि जो भी कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे लौट आना चाहिए। लेकिन लीला, इस सब में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लीला। और नीरजा की कोई गलती नहीं है इसमें, नीरजा की कोई भी गलती नहीं है लीला। लेकिन शायद एक आदमी और एक औरत का प्यार प्यार पर ही खत्म नहीं हो जाता। उसको छुपाने के लिए एक घर चाहिए। वो घर मिल जाता है तो उसकी छत के नीचे लेटकर सपने दिखने लग जाते हैं। मुझे उसको बता देना चाहिए था कि मेरे पास पहले ही से एक छत है। उसको बता देना चाहिए था कि मैं पहले ही वो सारे सपने देख चुका हूं। उसकी कोई भी गलती नहीं थी लीला, उसकी कोई गलती नहीं थी। उस बेचारी को अगर मैंने बता दिया होता शायद तुम, उसकी कोई भी गलती नहीं थी लीला। काश कि वो उस दिन नहीं आई होती लीला, और काश कि हम लोग छुट्टी मनाने चले गए होते। उसकी कोई गलती नहीं थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लीला। मैं बहुत कमजोर निकला, मैं बहुत कमजोर निकला। नहीं, आप कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होते तो मेरे पास नहीं होते इस वक्त। मत रोइए ऐसे, मत रोइए। आप सही कह रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है। मेरे लिए इतना हिम्मत है कि आप पर छुट्टियां बनाकर मेरे पास लौट आया। नहीं चाहिए आप, मत रोइए, आप ऐसा मत कहिए। नीरजा, ये क्या कर रही है तू? भाभी नींद की गोलियां हो तो दे दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। नीरजा, अपना सर बाहर निकाल, चल, बीमार पड़ जाएगी तू। बहुत हो गया। तुम सबने मुझे अकेला कर दिया, सबने मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं नीरजा, तू अकेली कहाँ है? हम सब है ना तेरे साथ। देख, तूने वापस आके बिल्कुल सही किया। अब तो देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद से वापस नहीं आई हूं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, वादा करके भी नहीं पहुंचे।
दीदी मैं ठीक, मैं एकदम ठीक। दीदी ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। अरे नहीं दीदी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तूने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? अभी तो हम उसे एलिस कह के बुलाते हैं। मुझे ये नाम पसंद नहीं। कहते हैं इन्हें ये नाम पसंद नहीं है। ये इनकी पुरानी आदत है, इन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। ये बच्चा अवॉर्ड करवाना होगा तुम्हें। कहते हैं इन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। तू इन पे जरा कड़ी नजर रखना, आजकल ये काम से लौटते ही सो जाते। एलिस, एलिस दीदी ये तो सो रहे हैं। मैंने कहा था ना। एलिस उठिए, एलिस, एलिस दीदी ये तो उठ ही नहीं रहे। ये जरूर किसी और के पास रह के आए होंगे। एलिस, एलिस उठिए, एलिस, 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 नहीं एलिस। इनकी अलमारी में देख जरा, बहुत रंग बिरंगी कमीजें मिलेंगी तुझे। वाह, अंडा आज बहुत अच्छा बनाया लीला तुमने। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे उसका नाम पसंद नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, इन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। तो फिर ये अंडा कैसे पसंद आ रहा है इन्हें? तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो लीला। देखा, मैंने कहा था ना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सॉरी नीरजा, मैं नहीं आ पाऊंगा। एलिस, प्लीज एलिस, एलिस, एलिस प्लीज, एलिस, एलिस प्लीज। नीरजा, नीरजा चलो उठो, चलो नीरजा। नीरजा, 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 नीरजा ये क्या है? ये खून? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा? भाभी मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरा बच्चा कहीं। नीरजा, तुझे ये बच्चा जीजाजी से? हाँ भाभी प्लीज डॉक्टर के पास ले चलिए मुझे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। भाभी जल्दी ले चलिए मुझे। अरे मैं ऊपर ला ही रही थी चाय। नहीं, आज से चाय ऊपर नहीं, मैं नीचे आऊंगा। क्यों? मैंने तय किया है कि मुझे बदलना है। उसमें क्या है, मैं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं तो बाद में पीती हूँ ना। आज से साथ पियेंगे। पर मैंने बनाई नहीं अब तक। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम इसी में से शेयर कर लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ लीला, बदल नहीं गया हूँ। बिस्तरे पे चाय मिल जाना बहुत अच्छा लगता है। गॉगल्स के लिए पानी तैयार हो, कपड़े अपने जगह पर पड़े हों, कोर्ट जाने से पहले नाश्ता, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी आ रहा था नीचे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन मुझे ये सब करना तो पड़ेगा। इसलिए नहीं कि ऐसा करने से मेरा और तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए कि अगर मुझे बदलना है अपने आप को तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चाय पियो। हाँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आप कैसे पी रहे हैं ये चाय? क्यों? मैं चीनी डालना भूल गई इसमें।
हाँ, आज बिना चीनी के मीठी लग रही है। संभाल के। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस लगता है थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने कहा चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वैसे कोई खास बात नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी चलूं? अरे नहीं, आप कहाँ जाएंगी? वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप बैठिए, हम लोग होके आते हैं। चल। सुनिए, आपका नाश्ता लगा दिया है। आपका नाश्ता अब तैयार नहीं हुआ है अभी? सोच रहा हूं मैं जाऊं कि न जाऊं। क्यों, पेशी नहीं है क्या आज? 12 बजे की पेशी है, इतनी जल्दी क्या जाऊंगा? तो क्या हुआ, आप इतने ताप के लाए रहे हैं तो टाइम से जाइए, टाइम से आएंगे फिर। तुम जानती हो ऐसा कब क्या करती थी? कब? 10 साल पहले। तभी जब हम आए थे, नए नए बंबई आए थे और रीमा तुम्हारी गोद में थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा करना। लीला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, लेकिन मैंने कभी तुमसे इस तरह से प्यार नहीं किया जिस तरह मैं किसी से करना चाहता था। शायद मैंने तुम्हें इस भुलावे में भी नहीं रखा कि मैं तुम्हें उस तरह से प्यार करता हूं। शादी हुई तुमसे, बच्चे हुए। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन कुछ पता नहीं, मैं शायद मैं अपने काम में इतना ना फंस गया होता, इतना सफल ना हुआ होता, तो जिंदगी को मनाने की आदत पड़ जाती, जहां एक छोटा सा किराए का घर होता है, अच्छी न लगने वाली बीवी होती है, बढ़ते बच्चों का बोझ होता है। तब कुछ भी अच्छा लगे न लगे, बस अच्छा लगने की मजबूरी होती है। उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और झूठ सच लगने लगता है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, पर मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है लीला। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी 2 बेटियों की मां से, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना सीखूं। मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूं लीला। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, शायद वायरल है, दवाइयाँ दी है, ठीक हो जाएगी। इसे तो बुखार है। हाँ, वो मैं जरा से डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। माँ, मेहुल को फोन करके कहना कि वो यहाँ आ जाए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मेहुल से इसे क्या बात करनी है? मैं तो बिल्कुल घबराई गई थी, कहीं जरा भी मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। ये डॉक्टर अच्छी थी वैसे, ना कोई सवाल पूछा ना कुछ। मिसकैरेज हो गया और मुझे लगा कहीं वो ये ना पूछने लगे कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। उस डॉक्टर को सब मालूम है भाभी। अच्छा चल,
अब तो सो जा। मैं माँ जी को बोलकर जाऊंगी तुझे खाने के वक्त उठा दे। भाभी मुझे जरा फोन दे जाना। फोन किसे करना है? दीदी के यहाँ। नीचा छोड़ दे, बाद में। भाभी प्लीज, तुम तो सब जानती हो, तुमसे क्या छिपा है। ठीक है। हेलो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे और आपके बीच जो भी नाटक चल रहा था इतने दिनों से, उसका आखिरी धागा भी अब टूट चुका है। अब आप मेरी तरफ से मुक्त हैं, पूरी तरह से। कुछ एक चीजें हैं आपकी मेरे पास, कुछ एक मेरी आपके पास। कभी मौका मिलेगा तो अदला बदली कर लेंगे। और हाँ, आप जो मेरे सपनों में आते थे, मैं जानती हूं अब नहीं आएंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपका मेरे भीतर था वो अब निकल चुका है। आप मुझसे मुक्त हैं और मैं आपसे। गुड बाय। किसका फोन था? नीरजा। क्या कह रही थी? मुक्त किया उसने मुझे।